नमस्कार। आज हम अहोई अष्टमी की कथा का वर्णन करेंगे। और अहोई अष्टमी जो है करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद आने वाली अष्टमी को पड़ती है और इस अष्टमी तिथि को अहोई माता का व्रत किया जाता है। यह व्रत पुत्र की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना से पुत्रवती महिलाएं करती हैं। कार्तिक मास की अष्टमी को कृष्ण पक्ष में यह व्रत रखा जाता है, इसलिए इसे अहोई अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। अब इस व्रत को करने की विधि विधान इस प्रकार से है कि व्रत के दिन प्रातः उठकर स्नान करें, पूजा पाठ करें और संकल्प करें कि पुत्र की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन के लिए मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरे पुत्रों को दीर्घायु, स्वस्थ, सुखी रखें। अनहोनी को होनी करने वाली माता देवी पार्वती हैं, इसलिए माता पार्वती की पूजा करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू का मतलब है लाल कलर की मिट्टी होती है, तो गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं और साथ ही स्याहू और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। संध्या काल में इन चित्रों की पूजा करें। अहोई माता में एक अन्य विधान यह भी है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिसे स्याहू कहते हैं, और स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध, भात आदि से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस विधि से करें, लेकिन दोनों में ही पूजा के लिए एक कलश में जल भरकर अवश्य रख लें। पूजा के बाद अहोई माता की कथा अवश्य सुने। कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। किसी भी व्रत में कथा सुनना आवश्यक होता है। पूजा के पश्चात सासू माँ के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और इसके बाद ही व्रत रखने वाली महिलाएं अन्न जल ग्रहण करें। जो अहोई माता की कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में एक साहूकार रहता था और उसके 7 बेटे, 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली के समय में ससुराल से अपने मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई, तो ये छोटी बहन ननंद के रूप में उनके साथ चल दी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर शाहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। शाही को भी कहते हैं। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से शाहू का एक बच्चा मर जाता है। शाहू इस पर क्रोधित होकर बोलती है कि मैं तुम्हें श्राप दूंगी और तुम्हारी कोख बांध दूंगी। शाहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले में अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन में मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उन्होंने पंडित को बुलवाकर उसका कारण पूछा, तो पंडित ने बताया कि सुरही गाय की सेवा करने से लाभ अवश्य होगा। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है और वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखिनी के बच्चे को डसने के लिए जा रहा है और वह अचानक ही सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखिनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है,
इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारकर घायल करना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है, उसको समझाती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें शाहू के पास पहुंचा देती है। शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ इस प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी को होनी कर दे, ऐसी माता पार्वती के आशीर्वाद से संभव है। और जैसे साहू की छोटी बहू ने व्रत रखा, उसका कल्याण हुआ, उसका भला हुआ। भगवान अहोई माता सब लोगों का कल्याण करे, सबका घर हरा भरा हो, सबके पुत्रों की लंबी आयु हो। जय अहोई माता।